महाराष्ट्र आज सदमे में है। एक ऐसा नाम जिसने सत्ता, संघर्ष और विवाद तीनों को करीब से जिया। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई और इसके साथ ही एक बार फिर चर्चा में आ गई पवार परिवार की राजनीति विरासत। आज आरएन न्यूज पर हम आपको बताएंगे पवार परिवार की जड़ें, अजित पवार का सत्ता तक का सफर और चाचा शरद पवार का उनका जटिल रिश्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी एक जगह का नाम सबसे पहले आता है तो वो है बारामती। यहीं से शुरू हुई पवार परिवार की ताकत। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ। उनके दादा गोविंदराव पवार बारामती के सहकारी आंदोलन में मजबूत स्तंभ थे। अजित राव के पिता अनंतराव पवार फिल्म निर्माता वी शांताराम के साथ काम करते थे, लेकिन राजनीति की असली पाठशाला बनी उनके चाचा शरद पवार। 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के संस्थापक। 1991 में अजित पवार लोकसभा पहुंचे, लेकिन सत्ता से ज्यादा परिवार पहले था। शरद पवार के केंद्रीय मंत्री बनने पर अजित ने संसद पद छोड़ दिया। फिर शुरू हुआ बारामती विधानसभा का अजया किला। 1999 में जब एनसीपी बनी, अजित पवार बने उसके सबसे ताकतवर संगठनकर्ता। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र में अपना अलग सत्ता केंद्र खड़ा कर दिया, लेकिन यहीं से चाचा और भतीजा के बीच मतभेद रहना शुरू हो गया। शरद पवार संतुलन की राजनीति, अजित पवार आक्रामकता सत्ता शैली। इसी बीच राजनीति में उभरी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। 3 शक्ति केंद्र, शरद पवार, अजित पवार और फिर सुप्रिया सुले, और यहाँ से उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। साल 2023 में जब अजित पवार ने इतिहास बदल दिया, एनसीपी तोड़ी और बीजेपी शिवसेना सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पूरे परिवार का टूटना था। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हर संकट में उनके साथ खड़ी रही। बेटा पार्थ पवार 2019 में चुनाव हारे, लेकिन राजनीति से दूर रहे। अजित पवार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पवार नाम महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी एक संस्था है। बारामती से मुंबई और दिल्ली तक ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सत्ता, परिवार और विरासत की है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।